भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीएफआई को दी गई मान्यता को वापस लेने का फैसला किया है। यह कदम 25 अक्टूबर को होने वाली विशेष सभा से पहले आया है और इससे ताइक्वांडो खिलाड़ियों में निराशा फैल गई है। हालांकि A2P न्यूज समय समय पर तथ्यों के आधार पर अपने सभी दर्शकों को भारतीय ओलंपिक संघ और ताइक्वांडो से जुड़ी सभी खबरें निष्पक्ष रूप से देता आया है और भविष्य में भी देता रहेगा। हम जानते हैं कि आईओए ने 19 मई 2023 को टीएफआई को अपनी सदस्यता दी थी, लेकिन यह सदस्यता कुछ शर्तों के अधीन थी, जिनमें प्रमुख थी विश्व ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त करना। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भी 17 मार्च 2023 को टीएफआई को मान्यता देते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि वे एक राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए विश्व ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त करें। हालांकि तत्कालीन कार्यकारी सीईओ कल्याण चौबे द्वारा टीएफआई को जारी किए गए मान्यता के उस लेटर को लेकर आईओए में घमासान मचा हुआ है, लेकिन कल्याण चौबे द्वारा जारी यह कदम आईओए के अंदर हालात सुधरने की ओर इशारा करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हुए कल्याण चौबे ने कहा कि 17 महीनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी टीएफआई ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिससे आईओए को यह निर्णय लेना पड़ा। भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव भारतीय एथलीटों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने की संभावनाओं पर पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो विगत वर्ष में भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं, जिसमें सबसे बड़ी सफलता पदकों के कारण विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान 18वें नंबर पर आ गया है, जो कि अपने आप में अभूतपूर्व है। भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव ने अपने आप को अभी भी एक्टिंग सीईओ बताते हुए एक पत्र के माध्यम से टीएफआई के अध्यक्ष इशारी के गणेश को टीएफआई की मान्यता समाप्त करने की सूचना दी। कल्याण चौबे ने अपने पत्र में लिखा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि टीएफआई को विश्व ताइक्वांडो से मान्यता प्राप्त करनी होगी, लेकिन आज तक आपने यह मान्यता प्राप्त नहीं की है, जो हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने टीएफआई को यह भी बताया कि अगर भविष्य में उन्हें मान्यता मिलती है तो आईओए को तुरंत सूचित करें। इस फैसले से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े खिलाड़ियों और कोचों में निराशा की लहर दौड़ गई है, जबकि कई अन्य खिलाड़ियों का कहना है कि अब एक ही फेडरेशन को मान्यता मिलने से देश के लिए खेलने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों को भटकना नहीं पड़ेगा। विश्वस्त सूत्रों की माने तो भारतीय ओलंपिक संघ के इस कदम को भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व संयुक्त सचिव और इंडिया ताइक्वांडो के अध्यक्ष नामदेव शिरगवकर की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों को सही माने तो इंडिया ताइक्वांडो अध्यक्ष नामदेव शिरगवकर और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी तक अध्यक्ष इशारी के गणेश के बीच अभी हाल में दिल्ली के कुछ प्रभावशाली खेल राजनीतिज्ञों के सहयोग से संभावित गुप्त समझौते को लेकर बातें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि यदि कोई समझौता होता भी है तो उसका आधार क्या होगा? क्या यह समझौता दो अलग अलग फेडरेशनों के उच्च पदाधिकारियों के बीच न होकर सिर्फ व्यक्ति विशेष के बीच का मामला है? अब सबकी नजरें भारतीय ओलंपिक संघ की 25 अक्टूबर को होने वाली विशेष सभा पर हैं। इस सभा में आईओए को यह तय करना है कि क्या इंडिया ताइक्वांडो को मान्यता दी जाएगी या नहीं। यह निर्णय न केवल इंडिया ताइक्वांडो के लिए बल्कि सभी भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह स्थिति भारतीय ताइक्वांडो के भविष्य के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। क्या आईओए ताइक्वांडो खिलाड़ियों के भविष्य में रोशनी लाएगा या उन्हें इस अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देगा? सिर्फ ताइक्वांडो ही नहीं अपितु संपूर्ण खेल जगत इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब भारतीय ताइक्वांडो को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। क्या भारत में इंडिया ताइक्वांडो अपनी पहचान और मान्यता को स्थापित कर पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा।